अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट थ्योरम पढ़ना है। टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एनी फोकल कोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इन द डायरेक्ट्रिक्स। टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एनी फोकल कोड। अब ये एक फोकल कोड है। फोकल कोड मैंने बताया था कि जो पैराबोला के दो पॉइंट्स को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको कोड कहते हैं। अगर हमारे पास कोड ऐसा हो जो फोकस में से पास हो रहा हो तो हम उसको फोकल कोड कहते हैं। अब ये जो दो हैं फोकल कोड के एंड पॉइंट है, एक पी है और एक पी प्राइम है। अब हमने क्या बताना है कि अगर फोकल कोड के दोनों एंड पॉइंट्स पे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, जैसे एक टी है और एक टी प्राइम है, तो ये जो दोनों टेंजेंट्स होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यही उन्होंने पूछा हुआ कि टेंजेंट जो हैं एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एनी फोकल कोड, जो इनके एंड पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी वो इंटरसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल इन द डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि एक तो वो डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करेंगे और वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। हमारे पास जो पॉइंट P है वो है AT² 2AT, और जो P प्राइम है वो हमारे पास है AT² प्राइम 2AT प्राइम। यानी इस टेंजेंट में मैंने T लिया हुआ और इसमें T प्राइम ले लिया क्योंकि ये टेंजेंट भी T प्राइम है। इनको सिर्फ अलग स्पेसिफाई करने के लिए ये जो दो पॉइंट्स है बी द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड। हमारे पास फोकल कोड जो है वो है P और P प्राइम हमारे पास। और पैराबोला हमारे पास कौन सा है, पैराबोला इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 4ax। हमारे पास पैराबोला जो है वो राइट साइड पे ओपन हो रहा है तो इसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। अब ये हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं फोकल कोड के, तो इन्हीं पे पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो हमने प्रूफ क्या करना है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, वी प्रूव दैट टेंजेंट T इज परपेंडिकुलर टू T प्राइम। ये दो टेंजेंट जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। हम पहले इक्वेशन लिखते हैं P और P प्राइम, ये जो फोकल कोड है हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब फोकल कोड के हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन हैं तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास P और P प्राइम की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1। अब हमारे पास x1 y1 वाला जो पॉइंट है वो है हमारे पास x1 y1 हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं AT² 2AT को, और x2 y2 हम कंसीडर कर लेते हैं AT प्राइम स्क्वायर 2AT प्राइम। अब अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 हमारे पास क्या है 2AT, और ये हो जाएगा y2 हमारे पास है 2AT प्राइम माइनस 2AT। इसी तरह x माइनस AT² x2 हमारे पास है AT प्राइम का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर। अब ये जो P प्राइम P हमारे पास फोकस था, अब हमारे पास जो था ये वाला था पॉइंट, हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया था, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको मैं दोबारा वो कर रही हूँ। और ये वाला जो पॉइंट था ये हमारे पास फोकस था, फोकस के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास A0, ये पॉइंट P था और ये हमारे पास P प्राइम था। अब ये जो फोकल कोड है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, फोकस में से। तो यानी कि जो फोकस का पॉइंट है वो इस कोड के ऊपर है, तो इसका मतलब है फोकस का जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास कोई भी पॉइंट किसी कर्व या किसी लाइन पर होता है तो वो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। अब फोकस जो है वो फोकल कोड के ऊपर है, तो इसका मतलब है ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ x होगा वहाँ a पुट कर देंगे, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो y की जगह पे जब मैं 0 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2AT प्राइम माइनस 2AT
और यहाँ आ जाएगा x की जगह पे a पुट करेंगे, a माइनस ए टी स्क्वायर और ए टी प्राइम का स्क्वायर माइनस ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे है माइनस 2a और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास 2a कॉमन आ रहा है, t प्राइम माइनस t, और यहाँ से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो a कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा t प्राइम का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो अब हम कैंसिल कर देते हैं इनको, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस t प्राइम माइनस t, ये हो रहा है 1 माइनस टी का स्क्वायर, और अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो t प्राइम माइनस टी हो जाएगा, t प्राइम प्लस टी हो जाएगा। तो t प्राइम माइनस टी इस t प्राइम माइनस टी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास बचेगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास होगा माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा t प्राइम प्लस टी और 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बनेगा माइनस टी प्राइम माइनस टी का स्क्वायर 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस टी और टी प्राइम हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल हो गया। तो अब हमारे पास आ गया टी प्राइम, हमारे पास आ गया माइनस 1/t के इक्वल आ गया। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो 1/t के इक्वल होती है। तो अब 1/t हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1/t उसकी स्लोप है। तो अब यहाँ पे t प्राइम आ रहा है माइनस 1/t, और अगर इन दोनों की स्लोप्स को आपस में, ये हमारे पास दोनों टेंजेंट की स्लोप है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया t जो है वो परपेंडिकुलर है t प्राइम पे, क्योंकि हमारे पास जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो 1/t होती है। तो अब हमारे पास इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, -1। तो इसका मतलब है ये दोनों जो हैं टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है।